हेलो फ्रेंड्स, पारुल स्टोरीज की इस छोटी सी कहानियों के कलेक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की कहानी एक चरित्रवान व्यक्ति के जीवन पर आधारित है, जिसकी परीक्षा लेने के लिए पाप पुरुष और वासना देवी ने एक मायाजाल रचा। क्या वह व्यक्ति इस मायाजाल से अपने आप को बचा सका? यह जानने के लिए ये कहानी अंत तक देखें। राजनंदपुर नामक एक गांव में प्रताप नाम का एक व्यक्ति बहुत हंसी खुशी रहता था। खेतीबाड़ी करने के साथ साथ प्रताप बहुत ही धर्मपरायण भी था। प्रताप अपनी धर्मपरायणता, दान पुण्य, चरित्र और संपन्नता के कारण अपने क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध था। सभी लोगों का मानना था कि प्रताप जैसा नेक और ईमानदार व्यक्ति पूरे गांव में नहीं है। जब प्रताप के इस गुणगान की खबर पाप और वासना ने सुनी तो उन्होंने प्रताप की परीक्षा लेना चाहिए। पाप ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और वासना ने एक सुंदर युवती का, और वे दोनों प्रताप के घर की तरफ चल दिए। एक दिन की बात है, शाम होने लगी थी और रोशनी भी काली चादर ओढ़ने लगी थी। दिन भर के थके किसान और मजदूर अपने अपने घरों में लौट रहे थे। प्रताप भी अपने घर पहुंचा ही था कि दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर प्रताप ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा ब्राह्मण व्यक्ति और एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। बूढ़े ब्राह्मण व्यक्ति को देखकर प्रताप ने कहा, आप कौन हैं और मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, मैंने आपका बहुत नाम सुना है और आपके यश ज्ञान से प्रभावित होकर मैं आपके पास आया हूँ। हम मुसाफिर हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं। हमें आज रात ही आगे के एक गाँव में पहुँचना है। रास्ता सुनसान है और रास्ते में नदी नाले हैं और साथ ही चोर डाकुओं का भय भी। इस परिस्थिति में मैं अपनी युवा पुत्री को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। आपसे निवेदन है कि कृपया आप मेरी पुत्री को आज रात अपने घर पर रख लीजिए। लौटते वक्त मैं अपनी पुत्री को ले जाऊंगा। ... प्रताप कुछ क्षण सोचने लगा। तभी बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आप क्या सोच रहे हैं? आप जैसे धर्मशील व्यक्ति के चरित्र पर तनिक भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरी दुर्लभ अवस्था को देखिए। रात्रि में मैं अपनी जवान पुत्री को लेकर कैसे जा सकता हूँ? प्रताप ने धर्म की मर्यादा और अतिथि सम्मान को समझते हुए उस ब्राह्मण की पुत्री को अपने घर रख लिया। पाप अपनी कुटिल योजना की हुई पहली सफलता से बहुत खुश था। वासना रूपी सुंदरी भी घर में पैर रखते ही प्रताप पर अपना मायाजाल फैलाने लगी। नाना प्रकार के श्रृंगार करके और अपने मीठे बोल से रूप यौवन दिखाकर उसे रिझाने लगी। संगत का ऐसा ही प्रभाव होता है। प्रताप का मन उस सुंदरी के मायाजाल में भटकने लगा, लेकिन प्रताप ने अपने मन को नियंत्रण में रखा और धर्म रक्षा का भाव उसके मन में आने लगा। काफी दिन बीत गए थे, किंतु बूढ़ा ब्राह्मण नहीं लौटा, क्योंकि यह तो पाप की कुटिल योजना थी। युवती के वहां रहते कई दिन बीत गए। वासना के जाल में प्रताप धीरे धीरे फंसने लगा। आलस्य और प्रमोद प्रताप को अपनी गिरफ्त में लेने लगा। तभी एक रात प्रताप को सपना आया कि एक ज्योति में देवी उसके घर से बाहर निकल रही थी। प्रताप ने पूछा, आप कौन हो देवी, और मेरे घर से बाहर क्यों जा रही हो? देवी ने कहा, तुम धर्म से हटने लगे हो। मैं सौभाग्य लक्ष्मी हूँ। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, इसलिए जा रही हूँ। उधर वासना रूपी कन्या का प्रेमजाल लगातार बढ़ता जा रहा था। दूसरी रात प्रताप को फिर से सपना आया। एक दिव्य देवी घर से बाहर जा रही थी। प्रताप के पूछने पर उस देवी ने जवाब दिया, तू वासना रूपी उस युवती के चक्कर में पड़ गया है। मैं यश लक्ष्मी हूँ और इस कारण यहाँ से जा रही हूँ। तीसरी रात प्रताप ने फिर से सपना देखा। एक देवी प्रकट होकर कहने लगी कि तुम वासना के जाल में फंसते जा रहे हो। मैं कुलदेवी हूँ और ऐसे माहौल में मैं इस घर में नहीं रह सकती, इसलिए मैं आज जा रही हूँ। इतना कहकर वो भी चली गई। कुछ दिन और बीत गए। वासना रूपी युवती प्रताप से और निकटता बढ़ाने लगी। तभी उस रात प्रताप को एक और सपना आया। एक दिव्य पुरुष घर से निकल रहा था। उसे देखकर प्रताप ने उनके पैर कसकर पकड़ लिए और पूछा, आप कौन हो और घर से क्यों जा रहे हो? उस दिव्य पुरुष ने कहा, मैं धर्म हूँ। तुम्हारे घर से सौभाग्य, यश और कुल तीनों देवियां जा चुकी हैं। मैं अकेला इस घर में नहीं रह सकता, इस कारण मैं भी जा रहा हूँ। इतना सुनते ही प्रताप हृदय से रो पड़ा। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। धर्म के पैर पकड़कर वह बोला, भगवान, मैंने जो कुछ किया है धर्म की रक्षा के लिए ही किया है। आपके कारण ही मैंने उस कन्या को घर में जगह दी।
मैंने अतिथि धर्म की रक्षा की है। मुझे क्षमा कर दें और मेरे घर से ना जाएं। वासना से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैंने तो धर्म की रक्षा की है। प्रताप की यह बातें सुनकर धर्म ने कुछ नहीं कहा और अंतर्धान हो गए। जब प्रताप सपने से जागा तो वह पहले की तरह धर्म का पालन करने वाला हो गया और उसी समय वासना रूपी युवती भी घर से गायब हो गई। कहानी से सीख, अपने मन को वश में रखकर हम किसी भी कुसंगति को छोड़ सकते हैं। धर्म का पालन ही सर्वश्रेष्ठ है। जहां आपका अच्छा आचरण और दूसरों के प्रति आदर आपको सम्मान दिलाता है और आप जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचते हैं, उसी प्रकार कुसंगति, बुरे विचार, क्रोध, अहंकार आपको नीचे गिरा देता है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।